अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ कोरिलेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ कोरिलेशन क्या है? सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ का एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी ऐसा रिलेशन है जो दो मुख्तलिफ चीज़ों में एक दूसरे के उलट काम कर रहा होता है। सो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ग्रोथ का बाय बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यानी अगर हम इसमें प्लांट के रूट को कंसिडर कर लें तो स्टेम को कंसिडर कर लें, रूट और स्टेम को कंसिडर कर लें, या स्टेम और इसी तरह इससे लेटरल जो ब्रांचेस को कंसिडर कर लें, तो दो डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान प्लांट में जो ग्रोथ का रिलेशनशिप है, जिसमें एक पार्ट की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट करेगी दूसरे पार्ट की ग्रोथ को। यानी एक पार्ट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो दूसरे पार्ट की ग्रोथ को इफेक्ट करेगी, उल्टे तरीके से इफेक्ट करेगी, और इसके नतीजे में क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करेंगे डिफरेंट रेट पे। यानी स्टेम जितना ग्रोथ कर रहा होता है, रूट के अंदर उतनी ग्रोथ नहीं होती, और ऐसे ही स्टेम के अपर पार्ट जितने ग्रोथ कर रहे हैं, लेटरल पार्ट से ऊपर उतनी ग्रोथ नहीं है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट रेट पे ग्रो करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं। यानी रूट डाउनवर्ड जा रही है, स्टेम अपवर्ड जा रहा है, ब्रांचेस लेटरल साइड पे निकल रही हैं, और इसके नतीजे में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट की जो डेवलपमेंट हो रही है, ये डिफरेंट रेट पे है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, और डिफरेंट ही इससे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है। और तमाम ऑर्गन्स के दरमियान जो ग्रोथ का रिलेशनशिप होता है ये रेसिप्रोकल होता है, यानी एक दूसरे के उलट होता है। तो ये थी डेफिनेशन ग्रोथ को रिलेशन की। यानी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिफरेंट रेट पे ग्रोथ करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करेंगे, और डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे, या डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो ये इसमें जो ग्रोथ को रिलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट हम इसमें लेते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट लिया जाता है दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स लेंथ में ग्रो करता जाता है, प्लांट्स का जो एपिकल पार्ट है ये ग्रो करता जाता है, लेकिन जो साइड से निकलने वाली जो शाखें थी उनमें ग्रोथ क्या हुई हुई है, सुप्रेस हुई हुई है। लेटरल ब्रांचेस इनको कहते हैं, ऑक्सिलरी ब्रांचेस भी कहते हैं, और ग्रोइंग पार्ट को यहाँ पे हम बड कंसिडर करते हैं। तो एपिकल बड मोर ग्रोथ शो कर रहा है, यहाँ ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जबकि जो लेटरल बर्ड्स हैं या ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं या साइड से निकलने वाली जो शाखें हैं, इन शाखों के अंदर ग्रोथ क्या हो गई है, सुप्रेस हो गई है, ग्रोथ इनकी रुक गई है, ग्रोथ इनकी इनहिबिट हो गई है। उसकी वजह हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लें। एक्टिव शूट जो एपिक्स है, शूट या स्टेम की जो एपिक्स है, जब ये एक्टिवली ग्रो कर रही होती है तो ये डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड्स को इनहिबिट कर देती है। इस फिनोमिना को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। यानी एपिकल पार्ट की ग्रोथ ज्यादा डोमिनेंट हो गई है ऑन लोअर पार्ट्स और लोअर ऑक्सिलरी बर्ड्स। सो ऑक्सिलरी बर्ड या लोअर बर्ड की ग्रोथ सुप्रेस हो गई, रुक गई, जबकि जो एपिकल पार्ट है इसकी ग्रोथ क्या हो गई, ज्यादा। अब इसके नतीजे में दरख्त लंबे हो जाते हैं, लेकिन उनकी साइड वाली जो शाखें हैं वो नहीं निकलती। और अगर दरख्तों को बाज़ जो है ना, उनके अपर जो रीजन होते हैं, ग्रोइंग रीजन होते हैं, जब उनको प्रून किया जाता है, उनको काटा जाता है, तो इस कटिंग के नतीजे में क्या होता है, यही एपिकल डोमिनेंस ये रिलीज हो जाती है। यानी यहाँ से जो इफेक्ट जा रहा था, जो एपिकल पार्ट्स की ग्रोथ की वजह से, ओवर ग्रोथ की वजह से लोअर पार्ट की ग्रोथ रुकी हुई थी, अगर ये ऊपर से इन शाखों को काट दें तो निचली शाखें भी ग्रो करने लग जाती हैं। तो इस तरह से पौधे की एक बुशी अपीयरेंस आती है, इससे फ्रूटिंग भी इनहांस की जा सकती है प्लांट्स की। ये वजह है कि इसमें जो दरख्तों की, पौधों की काट छांट करना बहुत जरूरी होता है। अब एपिकल बड को अगर रिमूव कर दिया जाए, चूंकि एपिकल जो डोमिनेंस आ रही है वो इस एपिकल पार्ट के अंदर मौजूद हार्मोन की वजह से आ रही है,
तो अगर इसको काट दें तो इससे क्या हो सकता है, लोअर बड्स की ग्रोथ जो पहले सुप्रेस हुई हुई थी, अब वो सुप्रेशन से निकलकर ये साइड वाली जो शाखें हैं ये भी ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो प्लांट अब बुशी अपीयरेंस में आ रहा है, वरना पहले वो सिर्फ लेंथ में ही बढ़ता जा रहा था। वो साइड वाली जो शाखें थी ये भी ग्रो करने लग जाएंगी। कब ग्रो करेंगी, अगर एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट से शो करवाया गया कि भाई जी एपिकल जो बड है या इसकी जो टिप है इसके अंदर ऐसा क्या मंत्र है जिसकी वजह से लोअर बड की ग्रोथ रुकी हुई है। ये थाइमन और स्कोग ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो करवाया ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है, प्रमोट भी करता है ग्रोथ को, सुप्रेस भी करता है। अगर लो कंसंट्रेशन में हो तो ग्रोथ को प्रमोट करता है, हाई कंसंट्रेशन में हो तो ग्रोथ को रोक देता है। ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, इस एपिकल बड के अंदर प्रोड्यूस यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस होने के बाद ये डिफ्यूज हो जाता है, यानी लोअर पार्ट्स की तरफ मूव कर जाता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद ये ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, लोअर पार्ट्स के अंदर। लोअर पार्ट्स के अंदर कंसंट्रेशन इससे बढ़ जाएगी और ग्रोथ क्या हो जाएगी, सुप्रेस। अब अपर पार्ट के अंदर प्रोडक्शन हालांकि ऑक्सीजन की यहाँ हो रही है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की क्या है, कम है, सो ये अपवर्ड ग्रो करता चला जाता है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑक्सीजन कॉज द एपिकल डोमिनेंस। टर्मिनल जो बड होता है, जो टिप पे मौजूद होता है, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और जो क्या करती है, डिफ्यूज होकर लोअर पार्ट्स में जाती है और लोअर पार्ट्स के जो लोअर बड्स हैं या ऑक्सिलरी बड्स हैं, निचली जो शाखें हैं, इनकी ग्रोथ को ये क्या करती है, रोक देती है। इस इफेक्ट को कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट, यानी इसने इनहिबिट करना है, ये हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ने लोअर बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना है। टर्मिनल बड ऑफ प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन which diffuses from apical part to the lateral buds or lower parts of the plant, और यहाँ पे आके इसने क्या करना है, हायर कंसंट्रेशन बढ़ा देनी है, जिसके नतीजे में जो लोअर पार्ट्स थे, जो लोअर ब्रांचेस थी, जो लोअर बड्स थे, जो लेटरल बड्स थे, इनकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। और इस इफेक्ट को, जिसकी वजह से अपर एंड के या टर्मिनल एंड की ऑक्सीजन ने लोअर बड्स की ग्रोथ को रोका हुआ, इनहिबिट किया हुआ, इस इफेक्ट को कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। अब ये इनहिबिटरी इफेक्ट हो गया, अगर इसको अब कंपनसेट करना है, इसको एडजस्ट करना है, जो ये इफेक्ट इस पे आ रहा है, लोअर ब्रांचेस की ग्रोथ सुप्रेस हो रही है, यहां से इसको निकालना है, इस एपिकल डोमिनेंस से प्लांट को रिलीज करवाना है, तो क्या किया जाएगा, अगर इसमें एपिकल बड को यहाँ पे क्या करें, रिमूव कर दें, यानी प्रूनिंग कर दें, ऊपर वाली शाखों को काट डालें, तो इससे क्या होता है, लोअर पार्ट से ऊपर जो सुप्रेशन आई हुई थी, जो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो के नीचे आ रही थी, वो नीचे आना बंद हो जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और ग्रोथ इसमें शुरू हो जाएगी, तो लेटरल ब्रांचेस ग्रोथ शुरू कर देगी। अब अगर टर्मिनल बड के काटने से लोअर बड की ग्रोथ शुरू हो, तो इस इफेक्ट को कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट, यानी जो पहले इनहिबिटरी इफेक्ट था उसको कंपनसेट किया गया है, उसको एडजस्ट किया गया है। रिमूवल ऑफ एपिक्स रिलीज द लेटरल बड्स फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस, अब लोअर पार्ट्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इफेक्ट इसमें जो प्रूनिंग का है, या इसमें जो ऊपर से दरख्तों की जो है वो जो छंगाई करते हैं या उसकी कटाई करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इफेक्ट है। और इफेक्ट क्या है, ये कंपनसेटरी इफेक्ट काज करता है, पौधे को चौड़ाई में बढ़ने में या साइड वाली जो शाखें हैं उनको भी ग्रो करने में ये मदद मिलती है, वरना जो है प्लांट सिर्फ लेंथ में बढ़ता जाएगा, ऊपर ऊपर ग्रो करता जाएगा और साइड वाली शाखें नहीं निकलेंगी। इसी मतलब ऑक्सीजन के हाई कंसंट्रेशन के साथ साथ एक और फैक्टर भी है, साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस से रिलीज करवाने के लिए, यानी जो कंपनसेटरी इफेक्ट है, इसमें ना सिर्फ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इसमें काज करता है कंपनसेटरी इफेक्ट को, बल्कि दूसरा फैक्टर इसके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन अपोजिट एक्शन करता है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन ने क्या करना है, ग्रोथ को सुप्रेस किया हुआ, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को सुप्रेस किया हुआ, टर्मिनल बर्ड की ग्रोथ को ये बढ़ाता जा रहा है ऑक्सीजन, जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है, इस इफेक्ट को अपोजिटली एक्ट करता है। यानी अगर जिन बर्ड्स की ग्रोथ रुकी हुई है उनके ऊपर डायरेक्टली स्प्रे कर दिया जाए साइटोकाइनिन हार्मोन का, तो ये बर्ड ग्रो करने लग जाएंगे, यानी
इनका कंपनसेटरी इफेक्ट साइटोकाइनिन से भी काज हो सकता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर लेटरल बड्स को ग्रोथ इनहिबिशन से निकालना है, कंपनसेटरी इफेक्ट को अगर काज करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन और लो लेवल ऑफ ऑक्सिन, तो इसका फायदा क्या होगा? प्लांट्स के अंदर डेंस ग्रोथ होती है, प्लांट्स की लंबाई में सिर्फ ग्रोथ नहीं होगी बल्कि उसमें ऊपर जो साइड वाली शाखें होंगी वो बहुत ज्यादा निकलेंगी। जिस तरह हम मूली का पौधा जो है ना वो देखते हैं, मतलब मूली की जड़ तो हम यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सारे जो उससे पत्ते होते हैं, जो सारी सी शाखें निकली होती हैं वो डेंस होती हैं। ऐसे ही अगर हम धनिया का पौधा जो है ना वो ले लेते हैं, पालक को ले लेते हैं, तो उनमें क्या होती है? डेंस ग्रोथ होती है, बजाय कि जो है ना वो सीधा ऐसे लंबा जो है वो उसमें शाखें जो है ना वो लंबी लंबी होती जाए, उसकी बजाय साइड वाली शाखें लेटरल ब्रांचेस उसमें जो है ना वो निकले। तो ऐसे तमाम प्लांट्स जिनके अंदर डेंस ग्रोथ होती है, लेटरल ब्रांचेस होती हैं, उनमें एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? कम होती है। और जिनमें एपिकल डोमिनेंस ज्यादा होगी उनके अंदर डेंस ग्रोथ नहीं होगी, उनकी लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं करेंगी। तो ये जो ग्रोथ है लेटरल बड्स की, ये दो तरीकों से हासिल की जा सकती है। या तो कंपनसेटरी इफेक्ट से कि एपिकल बड को काट दिया जाए, एपिकल टर्मिनल बड को, तो ये प्रूनिंग करके पौधों को जब छगाई करते हैं या ऊपर से कटाई करते हैं तो इससे क्या होता है? एपिकल बड सारे रिमूव हो जाते हैं और साइड वाली शाखें उसमें जो है ग्रो करने का उनको मौका मिल जाता है, जो सप्रेस हुई हुई थी वो रिलीज हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस से कंपनसेटरी इफेक्ट आता है और लेटरल बड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीकाकार उसमें क्या है कि साइटोकाइनिन हार्मोन का डायरेक्टली भी अगर सप्लाई कर दिया जाए, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए जो वो बड्स जिनके अंदर ग्रोथ रुकी हुई है, तो तब भी उनके अंदर ये क्या हो जाएगा? ग्रोथ जो है ना उनमें शुरू हो जाएगी, तो वो निकल आएंगे एपिकल डोमिनेंस के असर से। एपिकल डोमिनेंस के हम एप्लीकेशन लेंगे, टैप रूट की डेवलपमेंट में यूज होती है ये। टैप रूट की जो डेवलपमेंट है, टैप रूट कहते हैं प्राइमरी रूट को, जो मेन रूट निकल रही होती है। तो मूली है, गाजर है, शलजम है, तो इनकी जो टैप रूट है, मोटी वाली रूट है, वो रिक्वायर्ड है। उसमें ग्रोथ ज्यादा हो और उससे निकलने वाली जो साइड वाली जो शाखें हैं जिन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं, वो लेटरल रूट्स रिक्वायर्ड नहीं है। गाजर हो या मूली हो तो उसमें जो वो सारी उसकी मूंछें होंगी या कह लें कि उसे धागा नुमा आगे जो छोटी जड़ें होंगी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको रोकना है, टैप रूट को डेवलप करवाना है। ये टैप रूट की डेवलपमेंट बिल्कुल वही, जैसे स्टेम अपवर्ड ग्रो करता जा रहा है, साइड वाली शाखें नहीं निकल रही, ऐसे ही टैप रूट भी डाउनवर्ड ग्रो करती जाएगी और साइड वाली जो लेटरल रूट्स होंगी ये नहीं निकलेंगी, इनको नहीं जो है ना वो निकलना चाहिए। तो टैप रूट की डेवलपमेंट के लिए ये एपिकल डोमिनेंस वर्किंग करते हैं। सेकंड, इसके अंदर इनहिबिट किया जा सकता है सप्रूटिंग ऑफ लेटरल बड्स को। ये इनहिबिट करते हैं सप्रूटिंग ऑफ लेटरल बड्स को। तो पोटैटो ट्यूबर इसी हम एग्जांपल लेंगे। आलू के ऊपर जो बड्स होते हैं छोटे छोटे, जो जिससे शाखें निकलती हैं, या कह लें जिनको आलू के ऊपर जो आंखें होती हैं जो उगाती हैं, तो वो इसके क्या हैं? उससे लेटरल बड्स हैं। उनकी सप्रूटिंग को, उनके उगने को इसने क्या करना है? रोक देना है। क्यों रोक देना है? क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंस लेटरल बड्स की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पोटैटो ट्यूबर जब इसकी आईज या इससे बड्स ग्रो नहीं करेंगे तो इससे स्टोरेज पीरियड क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। 1 से 3 ईयर्स तक स्टोरेज लाइफ इसकी बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे तमाम जो आलू हैं जिनके ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे किया हुआ है, उन आलूओं की स्टोरेज लाइफ आम जो स्टोरेज लाइफ यानी आम जो पड़े हुए आलू हैं उनकी निस्बत जो है ज्यादा लंबे अरसे तक आलूओं को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो मूली गाजर की जो मेन मतलब कह लें कि रूट है, उसको लंबा करना हो या आलूओं को उगने से रोकना हो, उसके लिए एपिकल डोमिनेंस ही यूज होती है। इसके अलावा भी इसका एक इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट क्या है कि अगर एपिकल डोमिनेंस को रिलीज करवा दिया जाए, यानी प्रूनिंग कर ली जाए, दरख्तों की कटाई वगैरह कर ली जाए, तो उससे क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये इफेक्ट होने से फायदे हैं और ना होने का भी फायदा है। वो ना होने का फायदा क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस से ना होने का फायदा ये होगा कि जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, अमरूद का पौधा ले लें, लीमू का पौधा ले लें, या माल्टे वगैरह जो है,
तो इनके दरख्तों की अगर प्रूनिंग करते रहें तो इससे साइड वाली ब्रांचेस इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो निकलेंगी। तो साइड ब्रांचेस निकलने से बुशी अपीयरेंस आती है, जितनी साइड वाली शाखें ज़्यादा निकलेंगी उतना इसके ऊपर फ्रूट ज़्यादा लगेगा और पौधे की जो पैदावार है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी यील्ड है वो ज़्यादा होगी। तो ये इसके होने के भी फायदे हैं एपिकल डोमिनेंस के, ये वाले टैप रूट की डेवलपमेंट और सप्रूटिंग को इनहिबिट करता है, जबकि ना होने का भी फायदा है। और ना होने का फायदा क्या होगा कि दरख्तों की जो फल देने की सलाहियत है, फल पैदा करने की सलाहियत है, वो इंक्रीज कर जाएगी।